अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाज़िर हुए हैं। लास्ट टाइम हमने लेंस की टाइप्स डिस्कस की थी, लेंस की डिफ़ाइन की थी। आज हम उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? लास्ट टाइम जब हमने लेंस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि जो लेंस होता है ये इसकी दो सतहें होती हैं, ये दो सतहों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से कम एक सतह क्या होनी चाहिए? कर्व होनी चाहिए। तो लेंस जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उस स्फीयर के सेंटर में से जो सीधी लाइन गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो लेंस है ये दो सतहों पर मुश्तमिल होता है। इस तरीके से हमने दो स्फीयर लिए थे। तो दो स्फीयर के ये सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इसमें से जो सीधी लाइन गुजरती है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या मुराद है? द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, के लेंस के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसमें से गुजरने वाली सीधी लाइन को हमने क्या नाम दे दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या मुराद है कि जो लेंस है ये जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरने वाली सीधी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये रोशनी की लाइट बिल्कुल 90 के एंगल पर गुजरती है तो ये बगैर किसी रिफ्रैक्शन के बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाती है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या मुराद है? डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है कि लेंस जिस दो स्फीयर का हिस्सा होता है, जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उस स्फीयर के सेंटर में से या लेंस के सेंटर में से गुजरने वाली सीधी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो आगे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। तो लास्ट टाइम जब हमने कनकेव या कन्वेक्स लेंस की डायग्राम बनाई थी तो कुछ यूं थी कि ये हमने एक कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है और इसमें से सीधी लाइन जो गुजरती है अभी हमने डिस्कस किया, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंस के सेंटर वाला जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के सेंटर में से गुजरने वाली सीधी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंस के सेंटर के पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं या ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। और ये लाइन क्या कहलाएगी जो बिल्कुल स्ट्रेट गुजरी है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या मुराद है? डिफाइंड ऑप्टिकल सेंटर, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस, एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो लास्ट टाइम अगर हम कन्वेक्स लेंस को ले लें तो यहाँ से रोशनी की रेज लेंस के ऊपर फॉल करती हैं और रिफ्रैक्ट होने के बाद गुजर जाती हैं। और ये पॉइंट कौन सा था? प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से ये रे आएगी, रिफ्लेक्ट होंगी और इस पॉइंट में से गुजर जाएंगी। इसी तरीके से ये रे आएगी और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद यूं मीट कर जाएंगी। इस तरीके से ये रे आएगी, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जहाँ पे आकर रेज आपस में मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस।
तो यहाँ से रोशनी की रे आई, पैरेलल रेज रोशनी की रे आ रही हैं और लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट F पर इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये ऑप्टिकल सेंटर है और प्रिंसिपल फोकस, डिफाइंड प्रिंसिपल फोकस के लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट की रेज एक पॉइंट F पर इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। चूँकि ये जो कन्वेक्स लेंस है ये रोशनी की रेज को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इसलिए हमने इसे कन्वर्जिंग लेंस का नाम भी दिया हुआ था, या इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अभी तक हमने 3 टर्मिनोलॉजी डिस्कस की हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है वो डिस्कस किया, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो डिस्कस किया, और प्रिंसिपल फोकस क्या है वो भी डिस्कस कर लिया। प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो सेंटर में से गुजरती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस के सेंटर पॉइंट P को, लेंस के सेंटर पॉइंट O को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंस के सेंटर पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? लेंस से रोशनी की रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट F पर इकट्ठी होती हैं, इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अगला जो हमारा है वो है डिफाइंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से क्या मुराद है, या फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिखें। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। तो ऑप्टिकल सेंटर से और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं और स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं। The distance between the optical center of the lens and the principal focus is called the focal length. Define focal length: the distance between the optical center of the lens and the principal focus is called the focal length. Distance between the optical center एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो यहाँ तक हमने इसकी टर्मिनोलॉजीज की हैं। इसके आगे अब छोटा सा आपका टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? पावर ऑफ लेंस को हम डिस्कस करते हैं। पावर ऑफ लेंस को हम P से ज़ाहिर करते हैं। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f मीटर। तो जो लेंस की पावर होती है इसकी फोकल लेंथ के उलट होती है। अगर डिफाइन आ जाए, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, तो आपने कहना द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे कि पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ का उलट जो होता है वो पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की पावर कहलाती है। तो लेंस की पावर से क्या मुराद है? द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। तो इसका जो यूनिट होता है हम मीटर में लेते हैं और इसको हम डायोप्टर से भी ज़ाहिर करते हैं। अगर हम फोकल लेंथ 1 मीटर लें तो इसका जो यूनिट बनेगा वो 1 डायोप्टर बनेगा और इसको हम D से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ तक हमने बिल्कुल आज छोटा सा लेक्चर था हमारा और ये शॉर्ट इन डेफिनेशन थी, इंपॉर्टेंट थी। ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। कौन कौन सी? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस। यहाँ तक आपने बेटा अच्छे से याद कर लेनी है। यही टर्मिनोलॉजीज़ हमने लास्ट टाइम मिरर में भी डिस्कस की थी और आज हमने वही टर्मिनोलॉजीज़ आज हमने लेंसेज में भी डिस्कस की हैं। तो कोशिश कीजिएगा तो ये याद कीजिएगा। इसमें आपको मैं 2-3 और बातें बता दूं। यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है कि यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूँ जिसका इमेज हमने हासिल करना है, तो ऑप्टिकल लेंस से लेकर जो ऑब्जेक्ट है, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, लेट्स सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? लेंस है। तो ऑब्जेक्ट का जो लेंस से डिस्टेंस होता है इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? इसको हम P से ज़ाहिर करेंगे। तो लेंस का, ऑब्जेक्ट का जो लेंस है उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे? P से। और
ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस का जो दरमियानी फासला होता है उसको f से ज़ाहिर करते हैं। अगर यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है, हमें इमेज हासिल हो रहा है, तो यहाँ से ये लेंस है और यहाँ पर इमेज हासिल हो रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, q। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, p से क्या मुराद है कि ऑब्जेक्ट जिसका इमेज हम हासिल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का लेंस से जो डिस्टेंस होगा उसको हम p से ज़ाहिर करते हैं, और वो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज हासिल हो रहा है उसका जो लेंस से डिस्टेंस होगा उसको हम q से ज़ाहिर करते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो फासला होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ, क्या कहते हैं इसको, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहाँ पर हमारा एक फार्मूला जो आपकी बुक पर ड्राइव नहीं किया गया, सिंपल लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से आपने अपने न्यूमेरिकल को हल करना है। यहाँ पर f क्या है, फोकल लेंथ है, p क्या है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कहाँ से, लेंस से, तो q क्या है, ये इमेज का डिस्टेंस है कहाँ से, लेंस से। तो ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। f इज द फोकल लेंथ, p इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, q इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। तो ये आपने फार्मूला भी अच्छे से याद कर लेना है। इस फार्मूले की मदद से हमने क्या करना है, अपने न्यूमेरिकल्स को हल करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, अपने लेक्चर नंबर 10 में हम इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और इसको आपने प्रैक्टिस भी करनी है और ये फार्मूला भी आपने अच्छे से याद करना है। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।